अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 गासेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। गासेस लॉ की जो हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने फाइंड करना है, वो किसकी वजह से? वो एक इनफिनिट शीट, जिस शीट के अंदर चार्ज है उस शीट के अंदर हमने फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे पास थी ड्यू टू हालो चार्ज सफेयर, मतलब एक सरफेस हमने ली थी, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, बाहर चार्ज था। फिर हमने ये कंक्लूजन निकाली थी कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। यहाँ हम फाइंड करते हैं कि अगर इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि हम इनफिनिट शीट यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि हमारा वाइट बोर्ड जो है ये फाइनाइट है, महदूद है। हम एक इनफिनिट शीट का फाइनाइट पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं, मतलब आपने फर्ज कर लेना है कि इनफिनिट शीट का छोटा सा एक पोर्शन हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। तो यही हमारे पास एक छोटा सा उसका पोर्शन है इनफिनिट शीट का जो हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। अब इस इनफिनिट शीट के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज को अंदर इनक्लोज किया हुआ है। ये जो आपके रेड में नज़र आ रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट, फिर इस इनफिनिट शीट के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको पता है हमें पहला स्टेप ये करना है कि गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। अब हमने पिछले टॉपिक में गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड शेप सफेयर की फॉर्म, सर्कल की फॉर्म में ली थी। यहाँ हम गॉसियन सरफेस लेंगे एक सिलेंडर की फॉर्म में, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल शेप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हर दफ़ा चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आर्बिट्रेरी होती है, ये कोई ख़ास नहीं होती। और हम अपनी सहूलत की खातिर कभी सर्कुलर शेप में ले लेते हैं, कभी सिलेंड्रिकल शेप में ले लेते हैं और कभी इसको हम किसी भी कोई आर्बिट्रेरी शेप में ले लेते हैं। मतलब ये हम खुद अपनी सहूलत के लिए जैसे जैसे हमें आसानी होती जाती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, वैसे वैसे हम गॉसियन सरफेस की शेप को भी चेंज करते जाते हैं। तो अभी हमने जो गॉसियन सरफेस ली हुई है वो एक सिलेंडर की शेप की फॉर्म में है। जो हमने थ्योरी स्टार्ट करना है इसको, कंसीडर इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज ऑन विच चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने एक इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज ली, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, क्लोज्ड गॉसियन सिलेंडर सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस सपोज की, वो किस फॉर्म में, क्लोज्ड सिलेंडर की फॉर्म में। आपको याद होगा हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर हम चार्ज को फाइंड करना चाहें तो एरिया डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू ए, मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू ए। नेक्स्ट, अब इसके बाद इस सरफेस के अंदर अगर आप देखें जो हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस है, यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की साइडें बन रही हैं। एक ये वाली फ्लैट सरफेस है जो हमारे पास राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, दूसरी हमारे पास राइट साइड पर है और तीसरी हमारे पास कर्व्ड सरफेस है। तो पहले हम फाइंड करते हैं राइट साइड की, जो राइट एंड है उसके अंदर फ्लक्स कितना होगी। फ्लक्स हमने पढ़ा हुआ है, फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। अब हमने जो एंगल यहाँ पर पुट करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया नहीं, वेक्टर एरिया। अब आप फर्ज करें ये हमारा एक सिलेंडर है, ये है उसकी पहली जो हमारी फ्लैट सरफेस है, ये उसकी दूसरी फ्लैट सरफेस है, यह फ्लैट एंड है, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, दरमियान वाली जो है कर्व्ड सरफेस, ये फ्लैट सरफेस नंबर 1, ये हमारे पास फ्लैट सरफेस नंबर 2। अब इस फ्लैट सरफेस पर अगर मैं वेक्टर एरिया फाइंड करना चाहता हूँ तो वेक्टर एरिया इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। आप देखें ये हमारी सरफेस एरिया है, इसके ऊपर ये ऐसे जो परपेंडिकुलर आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, वेक्टर एरिया। अब देखें ये हमारी क्या है, सरफेस एरिया, इसके ऊपर ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, वेक्टर एरिया। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी। ये हमारे पास उसका वेक्टर एरिया आ गया। अब इन दोनों को गौर से देखें, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल हैं तो एंगल हम कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका ई ए काज थीटा की जगह 0 डिग्री, काज 0 आपको पता है 1 होता है, तो फ्लक्स आ जाएगी ई ए।
नेक्स्ट अब जो हमारे पास दूसरा इसका एंड है वो है लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड पर भी आप देखें, ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वो वेक्टर एरिया कहलाएगा, और ये जो ई जा रही है आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है। यहाँ दोबारा से हमने फार्मूला लगाया ई ए कास थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, कास 0 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। अब हम चलते हैं, फ्लैट सरफेस हो गई दोनों, ये फ्लैट सरफेस का पहला एंड, ये फ्लैट सरफेस का दूसरा एंड। अब नेक्स्ट हम कार्व्ड सरफेस में से फाइंड करते हैं। तो अब इसी चीज़ को ना यहाँ मैंने दोबारा बनाया है ताकि कार्व्ड वाला आपको समझ आ सके। ये वही हमारा सिलेंडर है, ये इसकी कार्व्ड सरफेस है, ये वाली। इस कार्व्ड सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होगा, जो इस पर नॉर्मल होगा। तो आप देखें, इस पर ये हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये इसका क्या कहलाएगा, वेक्टर एरिया। और इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है, और ये हमारे पास है फील्ड की डायरेक्शन। इन दोनों को आप देखें, दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा ई ए कास थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 कास 90 0, जिसकी वजह से ऊपर मैंने लिखा हुआ है नो फीड लाइंस पास थ्रू इट। इसमें से कोई फीड लाइंस पास नहीं करेंगी, क्योंकि एंगल कितनी बन रहा है, 90 डिग्री का, कास 90 0 होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब टोटल फ्लक्स, ये पहली फ्लैट सरफेस का, ये दूसरी फ्लैट सरफेस का, और ये हमारे पास है कार्व्ड सरफेस। अब पहली फ्लैट सरफेस का कितना निकाला था हमने, ई ए, दूसरी फ्लैट सरफेस का हमने कितना निकाला था, ई ए, प्लस कर्व्ड सरफेस का कितना आया है, 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2EA। ये आ गई हमारे पास टोटल फ्लक्स। नेक्स्ट अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना बाय गासेस लॉ। गासेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स जो होती है हमारी वो बराबर होती है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q। अब फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक कितना निकली, 2EA। इसकी जगह हमने 2EA पुट कर दिया है, 1/ε0, इधर Q की जगह क्या आ गया है, सिग्मा A। नेक्स्ट इसके बाद A के साथ A कैंसल, E हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ओवर 2/ε0। और अगर आपको ये परेशान कर रहा है कि सिग्मा A कैसे आया, तो मैंने आपको शुरू में बताया जो चार्ज डेंसिटी होती है वो Q ओवर है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा A आ जाएगा, वही चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है सिग्मा A। नेक्स्ट E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/ε0, ये हम उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर इसके हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/ε0, और ये जो R यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। ये थी हमारे पास उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा अगर हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो, उस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम जो गाजियन सरफेस कंसीडर करते हैं वो हमारे पास होती है सिलेंड्रिकल शेप में। फिर हम दोनों फ्लैट एंड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, इसी तरह हम फिर कार्व्ड सरफेस की फाइंड करते हैं, फिर आखिर में इन सब को हम ऐड कर देते हैं, फिर आखिर में हम गासेस लॉ को अप्लाई करते हैं। गासेस लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाती है। होप सो आपको गासेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।